पता है, जब हम लोग अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सा सपना देख लेते हैं और अपने दिमाग में ये बात बैठा लेते हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बस इस सपने को पूरा करना ही करना है। हम एड़ी से चोटी तक का हेड टू टो जोर लगा देंगे, लेकिन इस सपने को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। एंड देन हम लोग को रियलाइज होता है कि ये तो सपना कुछ ज़्यादा ही बड़ा देख लिया है। अब बेस्ट पार्ट पता है क्या है? उस सपने को पूरा करते करते उस सपने तक तो बहुत बाद में हम लोग पहुँचते हैं, उस बड़े सपने तक। उस सपने तक पहुँचने की रास्ते में हज़ारों जो छोटे छोटे सपने होते हैं वो अपने आप पूरे हो जाते हैं। समझ लो मेरी बात को हम क्या कह रहे हैं। एक कोई बड़ा सपना हमने देखा और वो सपना हमारी रीच से बहुत दूर लगता है हमको, लेकिन हमने ठान लिया है कि हमको उस सपने तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो अब उस सपने तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले रास्ते में पड़ने वाले हज़ार सपने जो हमने सोचे भी नहीं थे वो अपने आप पूरे हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है इन दिनों। हमने भी एक सपना देखा है जो शायद इस ज़िंदगी से भी ज़्यादा बड़ा है। मेरा सपना भी हमको लगता है कभी कभी कि ये तो रीच से, मेरी रेंज से, मेरी औकात से एकदम बाहर है। लेकिन हमने भी ठाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एड़ी से चोटी तक का जोर हम भी लगाएंगे उस सपने को पूरा करने में, उस बड़े सपने को पूरा करने में। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उस बड़े सपने तक पहुंचते पहुंचते हजार हजार छोटे छोटे सपने रोज़ मेरे पूरे हो रहे हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन, जिम रोज़ जाना। हज़ार चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप पूरी हो रही हैं। वो कहते हैं ना, अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, आपका अल्टीमेट गोल, आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन दिल्ली की है, या छोड़ो दिल्ली, आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन और दूर कर देते हैं, उत्तराखंड की है। तो आपको पहुंचना तो उत्तराखंड है, लेकिन बीच में कितने स्टेट्स आप अनइंटेंशनली, अननोइंगली कवर कर लेते हो उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते। आपने बीच का तो सोचा ही नहीं था, लेकिन बीच की जर्नी अपने आप तय हो जाती है। कितने प्यारे प्यारे स्टेट्स, कितने सीनिक ब्यूटी, कितने अच्छे लैंडस्केप आपको मिल जाएंगे जो आपने, आपकी लिस्ट में भी नहीं था। आपकी लिस्ट में तो सिर्फ वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी उत्तराखंड, लेकिन बीच में कितना कुछ मिल जाएगा आपको। राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ भी मिलेंगी आपको, हो सकता है मध्य प्रदेश भी मिले, हो सकता है कि दिल्ली भी पड़े, बहुत कुछ, बहुत कुछ। तो नेक्स्ट डे, हमें नहीं लगता है कि जितनी तेज़ी से नेक्स्ट डे मेरी ज़िंदगी में आता है उतनी तेज़ी से कुछ और आता होगा। अभी अभी 2 दिन पहले लेग्स किया था ऐसा लग रहा है, और आज फिर से लेग्स डे आ गया। और एक बात और होता है, हर लेग्स डे पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हर लेग डे पे मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि 120 किलो, 130 किलो लेकर के हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। लेकिन ये हर बार पॉसिबल थोड़ी है, और विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं मेरे लिए पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि वही जो बताया था हमने, मेरे घुटनों का दर्द। तो इतना हैवी स्क्वाट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, और इवन अब हम स्क्वाट हैवी करते भी नहीं हैं, लाइट पे ही सिर्फ रेपिटेशंस। तो सर्दियाँ आते ही मेरी स्किन ईटा गुम्मा पत्थर की तरह एकदम होने लग जाती है, ये सब एकदम फटने लग जाता है। तो इसके लिए हम हमेशा सर्दियों में ये बॉडी लोशन ये होता है, इसका अलग अलग फ्लेवर कहते हैं इसको या क्या कहते हैं, जो भी है। फ़िलहाल तो इस बार जो हमारे घर में आया है, दूध केसर वाला बॉडी लोशन आया है। बॉडी लोशन नहीं है भैया, ये बोरो प्लस है। एनीवेज जो भी है, पिछले लास्ट विंटर्स तक हम लोग बॉडी लोशन यूज़ करते थे। एक तो बहुत चॉकलेटी स्मेल का आता था, तो वो तो इससे क्या होता है ना, स्पेशली जो मेरे होंठ ऐसे एकदम फट जाते हैं, ऐसे खून सा निकलने लगता है होंठ में। और सभी के साथ होता होगा विंटर्स में। देखो 2-3 चीज़ें मेरे साथ होती ही होती है। पहला मेरे घुटनों का दर्द, दूसरा स्किन फटना, ठीक है, और तीसरा डैंड्रफ। अरे बाप रे, अभी तो ऐसा डैंड्रफ मेरे सिर में होएगा जैसा लगेगा कि आटे की बोरी किसी ने सिर पे मेरे डाल दी है, इतना गंदा डैंड्रफ। कोई भी शैम्पू लगा लें, कोई भी कुछ कर लें, वो सही नहीं होता है। एनीवेज, लगाकर क्रीम बन गए हैं राजा बाबू स्मार्ट, ठीक है। येलो और ब्लैक का हमेशा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, अब जोन में चलते हैं और चलते हैं स्क्वाट्स करने। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी काम शुरुआत से इंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टिंग नहीं होता है। उस काम को इंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टिंग बनाता है हमारा रवैया, हमारा तौर तरीका, हमारा काम करने का नेचर, बिहेवियर।
अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें और जिम का ही एग्जाम्पल दें, तो मान लो कोई इंसान है जो कभी जिम नहीं किया है, जिसको जिम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से जिम की वीडियोस देख रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, किसी बॉडी बिल्डर को फॉलो करने लग गया है, तो उसका इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जिम के प्रति इंटरेस्ट जागने लग जाएगा। उसे भी जिम में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। बट जब वो जिम ज्वाइन कर लेगा और कुछ दिन जिम में बिता देगा, लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, तो उसका इंटरेस्ट गायब होने लगेगा। उसको वही सेम चीज़ जो पहले इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गई थी, वो अब अनइंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि रिजल्ट्स कब मिलते हैं, कब नहीं मिलते हैं। उसका नेचर, उसकी जल्दबाजी, पता नहीं मैं इसको बात को अच्छे से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। बट हम जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, और ये शायद ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा, हम सब ने डॉली चाय वाले के बारे में सुना है। अब चाय बनाना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम नहीं है, और अगर आप रोज़ वही काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग काम नहीं है। लेकिन उस बंदे ने उस अनइंटरेस्टिंग काम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि उसने एक यूनिक वे निकाल दिया चाय बनाने का, और उसी काम को जो लोग बेमन से करते हैं, उसने ज़रा सा मन लगा करके और अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके किया, और आज रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वो कैसे चाय बनाता है, ऐसे उछाल के, ये करके, वो करके, सो एंड सो, ठीक है, आज वो लोग कहाँ पे हैं और वो बंदा कहाँ पर पे है। भले ही उसने कुछ भी किया, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि उसने अपने काम में इंटरेस्ट लिया। बस बस यही बात है। अगर हम लोग भी अपने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो काम भी हमारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा काम हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं, हमारा काम इंटरेस्टिंग नहीं है, या वो मज़ेदार काम नहीं है, वो इंसान जो कर रहा है, या मेरा फ्रेंड जो कर रहा है, या मेरे जो कज़न्स जो कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है। वो इसलिए हमें लगता है क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उस काम में। हम अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो शायद अगर हम मिलेनियर या बिलीनियर भी बन जाएंगे और उस पोस्ट पे बैठे होंगे, वहाँ पे जो काम करना होगा हम वो भी नहीं कर पाएंगे, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे खो जाएगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। और वही इंसान जो एक ठेला लेकर सब्जी बेच रहा है, या आइसक्रीम बेच रहा है, या बताशे की दुकान लगा रहा है, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके लिए वही काम दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। जिम आकर ट्रेन करना, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि नहीं था वो एक अलग बात है, बट हमने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया। नई एक्सरसाइजेस को ऐड करना, उसी रूटीन को फॉलो करना, XYZ सारी चीज़ें करना, अच्छे कपड़े पहन करके आना, अपने आप को मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी पड़ेगी। आपको कोई बता नहीं पाएगा। हम बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं बताने के लिए, तो आपको खुद समझना होगा। बस यही है। तो यार नीचे तो अभी काफ़ी भीड़ है स्कॉट्स वाले एरिया में, तो इसलिए एक मिनट, हमने सोचा कि पहले ये लेग एक्सटेंशन कर लिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि हर बार जब भी इसका नंबर आता है तब तक मेरी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, इसलिए ये हर बार इग्नोर हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इग्नोर तो नहीं होता है, हम कर लेते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं तब तक, तो पूरी जान नहीं लगा पाते हैं। आज क्या है कि फ्रेश हैं एकदम। अच्छा हुआ कि नीचे बिजी है, ये कर लेंगे, स्क्वाट्स तो कर ही लेंगे जा कर के नीचे, हल्का फुल्का ही करना है, वैसे भी तो कर लेंगे। तो ये फ्रेश एकदम है, अभी करते हैं, मज़ा आएगा इसमें, हैवी जाएंगे बढ़िया एकदम। तो सारे वार्म अप सेट हो गए हैं, अब मेन सेट की बारी है। और मेन सेट का पता है मतलब क्या होता है? मतलब मेरे लिए, लोगों को लगता है कि जब मेन सेट के लिए कहते हैं तो बहुत हैवी फुल स्टैक या 1000-2000 किलो फुल स्टैक, तो वो लोग सोच के चलते हैं कि मेन सेट है मतलब फुल स्टैक होगा ही होगा। नहीं भाई, मेरे लिए मेरा मेन सेट का मतलब है मेरा चौथा सेट, क्योंकि चौथे सेट तक, क्योंकि आते आते हम ऑलरेडी अपनी उस एक्सरसाइज में अपने उस बॉडी पार्ट की बैंड बजा चुके होते हैं। तो मेरे 3 सेट हो गए हैं, तगड़े बढ़िया फेलियर तक। अब ये मेरा लास्ट सेट है, इसलिए ये मेरा मेन सेट है। तो इसमें एक्सट्रीम फेलियर लेके जाना है, खुद को एकदम चीखें निकालनी है। ये है मेन सेट, फुल स्टैक स्टैक नहीं।
मजाक में कहा था हमने कि चीखें निकालनी है। मेरी बॉडी ने सीरियस ले लिया इस बात को। मज़ा आ गया यार। पहली एक्सरसाइज, और ऐसा लग रहा है कि अब घर जा सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग का प्रिंसिपल यही रहा है शुरुआत से कि पहली एक्सरसाइज ऐसी करो कि लास्ट एक्सरसाइज बन जाए। वो पहली एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद अगर आपको घर जाना पड़ जाए तो कोई रिग्रेट ना हो। चल सकते हैं घर अब। तो यार प्लान में थोड़ा सा चेंज है। स्क्वाट्स को भी एक एक्सरसाइज के लिए और होल्ड करेंगे, क्योंकि हमने सोचा है, यार बहुत आलसी हैं हमने सोचा है कि जब लेग एक्सटेंशन कर ही रहे हैं तो लगे हाथ हैमस्ट्रिंग्स कर्ल्स भी कर ले ऊपर ही, नहीं तो क्या होगा, फिर से ऊपर आना पड़ेगा। और हम हैं थोड़े आलसी, कौन इतना जीने चढ़ के दोबारा ऊपर आए। कर ही रहे हैं तो लगे हाथ इसको भी निपटा नहीं ले, कर लें इसको भी। निपटाना नहीं, करना है। स्क्वाट्स तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा ना हो कहीं कि स्क्वाट्स बोलते बोलते स्क्वाट छूट ही जाए। नहीं छूटेगा तो नहीं, अगर वो बिजी होगा तो हैक स्क्वाट करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। काफ्स भी करने हैं। कुल मिला के हैमस्ट्रिंग्स के अलावा 2 एक्सरसाइज और बची है, स्क्वाट्स और काफ्स। फिर गुड टू गो घर। तो फाइनली आ गया स्क्वाट्स का नंबर। स्क्वाट्स पता है एक ऐसी चीज़ है कि चाहे हैवी करो चाहे लाइट करो, उसका एक्साइटमेंट रहता ही रहता है। अब हम कोई 1000-2000 किलो से नहीं कर रहे हैं, 20 इधर 20 इधर, 40 से हम पहला सेट लेने जा रहे हैं स्मिथ स्क्वाट्स पे। लेकिन एक्साइटमेंट हमेशा रहती है कि आप वेट लेकर के नीचे बैठ रहे हो, उस वेट को कंट्रोल कर रहे हो, फिर आप ऊपर उठ रहे हो, नीचे पॉज ले रहे हो। तो एक्साइटमेंट स्क्वाट्स की हमेशा रहती है, चाहे हैवी करो और चाहे लाइट करो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद के लिए एक बढ़िया सा रोड मैप तैयार करते हैं और ये सोच लेते हैं दिमाग में कि अब तो हम बस इसी रोड मैप को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और सो एंड सो। इन्हीं स्टेप्स पे चल के हमें सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो जो रोड मैप हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। कभी कभी एकदम ऑल टुगेदर सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तब आप सोचते हो अरे ये क्या हो गया, ये तो प्लान में था ही नहीं, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी नहीं, ये तो मेरे रोड मैप में कहीं लिखा ही नहीं था, ये कौन सा नया स्टेप आ गया। तो पता है क्या होता है, डेस्टिनी कहीं ना कहीं हम लोग को तैयार कर रही होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेप 2 लेने से पहले स्टेप 3 लेना पड़ जाता है। कहीं कहीं पे आपके पास समय ही नहीं होता है कि आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लेकर के चलो। मान लो कोई सीढ़ी है और आपको ऊपर जाना ही जाना है या आपको नीचे उतरना ही उतरना है और बीच के कुछ स्टेप्स टूटे हुए हैं, तो क्या करोगे, नीचे नहीं उतरोगे या ऊपर नहीं चढ़ोगे। 2-3 स्टेप्स को तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा। अगर नीचे उतरना है तो आपको जंप मार के नीचे आना पड़ेगा, जब ऊपर जाना है तो पैर लंबे करके 2-3 को छोड़ करके चौथे 5वें पे पैर रखना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा क्योंकि आपको ऊपर जाना है या आपको नीचे आना है। तो कभी कभी आपको बीच के स्टेप्स अगर छूट जाएँ तो कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है ये डेस्टिनी सिखाती है। इसीलिए हर बार चीज़ें हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, हमारे रोड मैप के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं।
तो यार हम ब्लैक कॉफ़ी के कोई बहुत बड़े फ़ैन नहीं हैं, इवन हम फ़ैन हैं ही नहीं, बल्कि हम तो अगर खुल के कहें तो हमें ब्लैक कॉफ़ी पसंद की जगह नापसंद है बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमने अभी ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। बताएं क्यों? क्योंकि चुल नहीं कहेंगे, नकलची बंदर कहेंगे। अभी हमने यूट्यूब पे एक को ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए देखा, किसी को व्लॉग में, और मेरा मन भी हो गया कि अब हम भी ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे। बल्कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन वही होता है ना कि भले ही आपको कोई चीज़ बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन आप जब किसी को वो चीज़ करते हुए देखो, या कुछ आपको खाना पसंद नहीं है लेकिन कोई और आपके सामने खा रहा है, तो बहुत लालच आएगी। तो वही है, बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी बना ली हमने। टेस्ट करके देखते हैं। एक तो यार ब्लैक कॉफ़ी टेस्ट करते हुए भी हमें डर लगता है, इतनी कड़वी होती है, फिर भी करते हैं। देखो, बुरी नहीं है, मेरे एक्सप्रेशंस पे मत जाना, क्योंकि ये ब्लैक कॉफ़ी है ही नहीं। हमने इसमें चीनी डाल दी थी पहले ही। हमको पता था कि मेरे बर्दाश्त से बाहर होगी ये चीज़, मेरी रेंज के बाहर है, तो इसलिए हमने, है तो ये ब्लैक कॉफ़ी देखो, है ना, है तो ये काली काली एकदम ब्लैक कॉफ़ी ही, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी थी क्योंकि वो भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है, बहुत बुरी नहीं है। अगर इसको 3-4 दिन हम पिएंगे तो आदत हो जाएगी। मेरी बहन पीती है, उसको आदत है, वो चिल है, वो तो चीनी भी नहीं डालती है। भाई हम इतने कड़वे इंसान नहीं है, हमें मीठी चीज़ चाहिए। ई भाई क्या यार, सबसे बढ़िया दुनिया में चाय ही होती है बस। अब ये सब सब्जी वाले आ जाएंगे भैया लोग,